गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ जींद के नरवाना शहर में और हमारे साथ मौजूद हैं भाई अमित बोस जी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब की दुनिया में वो धुरंधर खिलाड़ी हैं। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है जो आज भाई जी का बहुत अच्छा नाम है। यदि हरियाणा के सोशल मीडिया पर जो दिग्गज खिलाड़ी हैं अगर उनका हम आंकलन करें तो भाई जी का नाम अग्रगण्य है। तो इनकी जो लाइफ इनका जो स्ट्रगल है उसके बारे में भाई जी तो बात करेंगे। अमित भाई जी राम राम। राम राम जी, धन्यवाद बड़े भाई साहब, आप अपना कीमती समय निकाल के आए और हमेशा ही प्यार प्रेम मान सम्मान अग्रसर रहे हैं अपने पन के प्रति और पब्लिक ने भी हमेशा पलकों पे बिठा के रखा है, तो उसके लिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद करते हैं। अमित भाई जी सबसे पहले तो ये बताओ आपकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है जी, भगवान की दया से, आप सबके प्यार प्रेम और आशीर्वाद से। देखो मान तो नहीं पाए लेकिन हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो विवाह है वो दो आत्माओं का मेल होता है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। अच्छा अमित भाई जी, आज का जो युग है जी, हर कोई पैसे के पीछे भागता है और हमने सुना कि आपने बिना दहेज 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। तो इतनी जो आज के इस अंधाधुंध पैसे के पीछे भागने वाले युग में भी आपने एक मतलब आइडल के तौर पे ये काम किया है, कहाँ से मिली इतनी प्रेरणा? देखो जी, लगभग 9 साल पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अभी 8 तारीख 6वां महीना 2014, यानी 8 तारीख को 6वां महीना की 9 साल हो जाएंगे उन्होंने। और उनके पद चिन्ह पर चलते हुए अपना काम कराया और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है हर चीज़ में। मतलब तो कोई भी फैसला हो ज़िंदगी का तो उन्होंने कहा था कि बेटा 1 रुपये की शादी करिए तो नाम कमाइए, इज्जत कमाइए, पीछा से कम कमाइए लेकिन भाईचारा ज़्यादा कमाइए। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये 1 रुपये की शादी का फैसला लिया और लाइफ टाइम के लिए है। देखो कई जने कहते हैं थोड़ा बहुत ले भी लिए हैं कई जने, अपन लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं लेना। मतलब जब तक जिंदे रहेंगे अपनी कमाई पे जीवांगे, जो ज़्यादा होंगे तो सब में बंट जाएंगे, जो थोड़े होंगे तो अपना काम चला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमित भाई जी, जैसे अभी पीछे कुछ टाइम पहले सोनू दलाल जो गांव गाबी नगर से हैं उनकी भी शादी हुई थी, तो उनकी तरफ से जो उसकी ससुराल वाले उनकी तरफ से बाद में उसने मतलब बिना दहेज शादी की थी और उन्हें सामान इत्यादि भेज दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि 1 रुपये की शादी ली, सामान इत्यादि की उन्होंने अपील की हो कि सामान इत्यादि हम देंगे? नहीं जी, सामान नहीं दिया अपने को, सिर्फ 1 रुपये दिए। मतलब 1 रुपये? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सामान तो अपने पहले दे रहा था घर में सारा। हाँ हाँ। तो अमित भाई जी इससे समाज में मतलब कितना कुछ आपके अनुसार कितना कुछ बदलाव आएगा? जो न्यू जनरेशन है उसमें वो कितनी प्रेरणा मिलेगी आपके अनुसार? बिल्कुल जी, देखो आजकल तो सारे लालची रहते जी जी। वो कहने की बात हूँ कह दिया पे ना जी ना जी, ये तो जो माँ एट ए टाइम पढ़ा दें, जब माँ ब्याह है 5 घंटे पहले कह दें ना जी लेवांगे। तो कई जन कह दिया भाई सामान बारी कर दियो, कई जन कहता आधा तोला की जगह 1 तोला कर दियो, चाचा कर दियो, मौसिया कर दियो, मामा कर दियो। मतलब बहुत बसड़ मैच रही है समाज में और सारे दहेज का तो वो कर रहे हैं। ये तो बोल देंगे ना खरे ऊपर तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी 1 रुपये करनी चाहिए, पर 1 रुपये कर राजी कोई को नहीं, सारे लालची हैं। और मान लीजिए 1 रुपये की शादी आला विचार तो सारे का होंगे नहीं, तो कुआरा गुजर हुआ था कोई, ये रोड़ा तो उरे पड़ा है। मतलब दहेज मांगने लायक जे हैं, फिर वह छोरी वाले नेट जे हैं, यो ब्यों तो होंगे कौन जी। आपने खुद बताया सारी उम्र वहाँ पे क्या है, एक मकान बना लिया हाँ, एक शादी कर लिया हाँ, एक गाड़ी ले लिया और क्या है, ज़िंदगी में आए हैं 1-2 जगह घूम फिर आवा। तो वह बात है मसा ही तो पीछे जोड़ा है माँ बाप है, और फिर वहीं वह बात है वहीं एकदम ले जाए हैं सारी कमाई, वह 10-15 लाख का दहेज देना पड़ जाए नहीं। 2 लाख का सामान ले लो, मान लो जो कम से कम भी बुल्ट लाओ तो 2 लाख का बुल्ट हो गया, 4 लाख रुपये हो गए, 4 लाख का सोना ले लो आप, 8 लाख रुपये हो गए। मान लो 8-10 लाख का सिस्टम, इतने रुपये उमें थोड़ी आम जी। आजकल तो बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है और कमाई कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो गए। तो वह बात सारी उम्र की पूंजी ले जाए तो गलत सिस्टम है। और बाकी लड़की वाले मैंने कहना चाहूँगा मैं कि भाई अपने बराबर का रिश्ता देखा करो। जब आप सरकारी का पाछा बात जोगे, 10-10, 15-15 किले का पाछा बात जोगे नहीं तो दहेज भी देना पड़ेगा। तो आपकी भी सोच गलत हो रही है, लड़की वाले की सोच गलत हो रही है। लड़के वाले का नहीं हो रहा, मैं नौकरी लग रहा हूँ, मैंने 10-15 किले आवे तो मैंने दहेज लेना चाहिए, मेरा यो एक उत्तराधिकार बना है। तो कई तरह की त्रुटियाँ हो रही है समाज में, तो इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। दनवाएँ का खोट मानूँ दोनों पक्षा का, क्योंकि सारे अपना लेवल ऊपर करना चाहे हैं और अपना तो ऊपर का ही देखा है, ये रोड़ा पड़ रहा है। तो बराबर के रिश्ते होंगे नहीं, ना तो दहेज की समस्या आएगी
और ना छोरा कुंवारा रहेगा ना छोरी कुंवारी रहेगी। तो ये सारे ने मिलकर सुधारना पड़ेगा भाई, एक जना कौन सुधार सकता थी। आपकी बात में बिल्कुल सच्चाई है। जैसे मतलब लड़की वाले स्पेशल ये कहेंगे कि हमारी लड़की काम नहीं करेगी, तो अगर काम नहीं करेगी तो आज का टाइम तो जो काम कर रहे हैं उनकी अपना गुजर बसर कराना औखा हो रहा है, बिना काम करे कैसे। हाँ, ये गलत सोच हो रही है भाई, हमारी लड़की काम नहीं करेगी। वो डायलॉग है जो करूँगा, तारी लड़की काम नहीं करेगी और शाम पकड़ेगी। हाँ, तो वो चीज़ है जी, वो डायलॉग इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था। तो काम तो करना पड़ेगा जी, और काम करते करते कौन काम चलते जी आज के टाइम में। और एक बात करा करिए नहीं करती काम है, तो ये तो माँ बाप के संस्कारों पर डिपेंड करे जी। और एक बात ना जायजा नहीं देनी चाहिए, सारी बात खोलनी चाहिए शुरू में। जो अगले मानना है भाई काम कराई तो ठीक है, नहीं अपना टाला कर दो भाई। कौन जोड़ पानी का भर रहा है, सारे यहाँ काम चल रहा है, जैसी कोई बात नहीं। तो आपका जो रिश्ता हुआ मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, और किसने करवाया? देखो जो मिस्त्री जी ने करवाया, एक मेरे दोस्त अरविंद है जो क्लासमेट है 10वीं क्लास के अपने, दोनों ने करवाया, दोनों ने बात चलाई थी तो रिश्ता हुआ अपना। बाकी परिवार बढ़िया मिल गया अपने, बराबर के विचार, बराबर के संस्कार और बराबर का टाबर, वही चीज़ अच्छी लग गई जी। और ऊपर नीचा का सौदा तो ठीक नहीं होता मेरे को, क्योंकि बराबर की चीज़ में फिर न है सारी चीज़ बढ़िया रहेगा। मैं ना मुझे अपना बताने मारा है ना आप उन्हें बताने मारा। अच्छा अमित भाई जी, एक बात और सुनने में आई है कि कुछ ऐसे भी हैं आपका जो रिश्ता हुआ है जी, उससे कुछ रूस भी गए, क्योंकि विवाह शादी में ऐसा चीज़ हो है हर कोई मतलब राजी नहीं होता, कुछ रूस भी जाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ है इस तरह कुछ नहीं है जिन्ना इस चीज़ पर बात करना चाहते हैं। अपने लाडले भाई हैं सारे जूंदे बसते रहो, इसको आप रोकते हैं इस बात को, इससे नेक्स्ट सवाल ले लो आप। ठीक जी। अच्छा अमित भाई जी, फिर मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन विभाग चल रहा है जी, तो घूमने फिरने या टूर इत्यादि की क्या प्लानिंग? टूर तो गोवा तो जाया है जी, बाकी थाईलैंड दुबई देखेंगे, बाकी घूमते फिरते रहेंगे जी सारी उम्र घूमने फिरने। और क्या काम अपना, तेली ने तेल की मसद्दी ने खड़की, अपना तो जो काम है वही करते रहेंगे जी। बाकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, सीखते रहेंगे, मार्केट में दिखते रहेंगे, नई नई जगह, नए नए विचार, नई नई खाने पीने की चीज़ें, नए नए व्यवहार, तो बहुत सारी चीज़ सीखना मिला है और हर रोज़ सीखा है जी की जिंदगी में जी। अच्छा अमित भाई जी, जैसी अब की हम यदि समाज की समस्या लेके चलना जी, युवा आप एक आइडल हो जी, तो समाज में नशे का प्रकोप न्यू जनरेशन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण प्रत्येक परिवार मतलब रसातल की ओर जा रहा है। तो युवाओं को प्रेरणा एक आइडल के तौर पे नशे से दूर रहने खातिर की कुछ कहना चाहो? देखो जी, टेंशन ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, उस करके क्या हुआ है फिर बालक नशा करने लग जाए। शुरू में तो टेंशन में करा, डिप्रेशन में करा है, फिर वो शौक बन जाए है, आड आना चाहिए फिर वह चीज़ जो अगर मान लो एक समय का है तो वह जे एक दो बार ले लेनी तो आडा मरच जाए, और जो खून मरच गया तो लेनी पड़ेगी, नहीं आदमी फिर मर जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे नशे हैं तो बहुत ख़तरनाक हैं। तो इसमें मेरे क्या बात हो रही है, कल्ले कल्ले रहने लगे सारे। अब आप हो, कल को आपको टेंशन या डिप्रेशन हो जाती है कोई, ठीक है, आप ना तो किसी को बता सकते क्योंकि आपको समझने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि जब आपका अच्छा टाइम था जब आपने किसी को समझा को नहीं, आप भी कल्ले कल्ले मजे ले गए, तो टेंशन और डिप्रेशन के बाद फिर आपने संभालने वाला को नहीं कोई, फिर आदमी नशे का सहारा लेने लग जाए। तो गन खरियांगला यह चीज़ बहुत हो रही है, ठीक है, मजबूरी भी बहुत की है और बहुत जने शौक में भी पीवे हैं। तो लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि भाई दूर रहे अगर जितना भी उसका है। तो मतलब मन ने आज तक इस चीज़ का हाथ भी कौन लाया, क्योंकि मेरा मन में नफरत हो गई थी, एक बार कुछ घटना हो गई थी मतलब किसी गला, तो उसकी वजह से फिर मैं मतलब हाँ इस जन्म में तो पीते नहीं भाई। तो स्त्रियाँ मैंने आसपास की घटना देख कर कई बार जीव आदमी का, तो मतलब दूर रहे हैं इस चीज़ से। बाकी भाई जो उनसे पीने लग रहे हैं कोशिश करो भाई छोड़ दो, एकदम तो नहीं छुटेगी, ठीक है, एकदम छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की लत है नहीं शरीर ने, ये मैं एग्जांपल दूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी, एकदम छोड़ दूंगा तो दिक्कत भी हो जाए शरीर में, क्योंकि उस चीज़ की लत पड़ रही है शरीर में। धीरे धीरे भाई मान लो जो मान के चला आज कोई मान लो आधी बोतल पीवा तो धीरे धीरे भाई फिर पौवा पै जाए, धीरे धीरे फिर भाई एक गिलास पै जाए, धीरे धीरे मतलब कम हो जाए, तो धीरे धीरे करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आउट करो। तो एकदम आउट करोगे तो फिर शरीर में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर नुकसान हो जाएगा। बाकी भाई अपना 2-4 मित्र से भी होने चाहिए, दुख सुख शेयर कर लो आप, क्योंकि कल्ले रह गए तो आदमी खत्म ही हो, भीतर खत्म हो जाए कल्ला रहेगा आदमी, ठीक है, दूसरे ने तो खुश दिखागा वो, लेकिन भीतर सोता ही ले, तो कल्ले ना रहा करो, कल्ला रहना अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का कारण है।
अच्छा अमित भाई जी, इस तरह की सिचुएशन में संस्कार और शिक्षा कितना महत्वपूर्ण योगदान रखती है? एक जैसे आपने कहा अकेला है, उस पर तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। बिल्कुल जी। संस्कार अपने परिवार के साथ रहना, संस्कार लेना और शिक्षा कितना महत्वपूर्ण योगदान है? बहुत मायने रखते हैं जी। और मैं तो ये कहूँगा जो पढ़िया लिखा है, जिसके माँ बाप के संस्कार अच्छे हैं नहीं, वो इसा कदम उठावेगा नहीं। उसी की में टेंशन डिप्रेशन होगी, घर वाले संभाल लेंगे। या फिर उसने जो पढ़ रखा है या दुनिया में ऑब्जर्व कर रखा है, उस चीज़ की वजह से वो बेचारा होगा इन चीज़ों की वजह से। और अकेला रहने का मेरा न्यू मतलब नहीं, बच्चों से अकेला रहने का मतलब ये क्या है, मैंने आप जो काम करने लग रहे हो फिर तो ठीक है। और वो मान लो आप ना तो कि मैं कर रहे बिना मतलब टेंशन डिप्रेशन लेकर अकेले पड़े हो, वो नुकसानदायक है। आप अपना काम करने लग रहे हो, भाई काम करो 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, वो निबेड़ गए, फिर अपनी फैमिली ने भी टाइम दो। या फिर आपका जो करीबी है, वो क्लोज है, कोई मित्र प्यारा है या कोई रिश्तेदार है, 1 है 2 है 4 है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उन तो आपने कि सीखण मिला कि मैं दुख शेयर कराएं कि मैं आप दुख शेयर करियो, तो धनवा के दुख हल्के हो जाएंगे। और जब मन हल्का हो जाए नहीं, आदमी का मन में शांति पड़ जाए। अच्छा अमित भाई जी, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि जो न्यू करीम है, युवा है, बहुत से ज़्यादा इस फील्ड में आ चुके हैं यूट्यूब की में। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई की उम्र में वो यूट्यूब पर मतलब आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन वो ऐसे ऐसे कंटेंट मतलब लेकर के सामने आ जाते हैं, देखने वाले को भी आपत्ति होती है। तो उनको क्या बात कही आपने, जो जी बात आप कहना चाहते हो समझ गया मैं, कि मतलब मेरे गए पीछे कमाने का चक्कर में छोटी उम्र में, तो उसमें क्या जो है मतलब पीछे कमाने के चक्कर में वल्गैरिटी प्रोषण लायक जी। ठीक है, छोटी उम्र में बालक गंदा कंटेंट बनाना, छोटे कपड़े पहनना, तो वो चीज़ गलत है। और बाकी पढ़ाई तो ये वाई बात है जी, पढ़ाई तो रही है को नहीं। ठीक है, और जो है प्रैक्टिकल में तो कर देगा नहीं बालक। ठीक है, ये थ्योरी में चल ले जाओ सिस्टम हो तो टाइम पास है, भाई BA कर लिया, MA कर लिया, ज्ञान तो को नहीं होता। ठीक है, पहला क्या खतर पढ़िया कर दे, भाई BA कर लेंगे वहाँ नौकरी मिल जाएगी, +2 कर लेंगे वहाँ नौकरी मिल जाएगी, भाई आगे पेपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वह चीज़ रही है को नहीं, फिर पढ़ाई कराएंगे क्या खतर बंदा। ठीक है, और व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान तो भाई वह बात है भी समाज में रहने तक मिलेगा, वो किताबों में तो मिलता को नहीं। लेकिन पढ़ना लिखना इसलिए ज़रूरी है कि बंदे को ज़िंदगी जीने का तरीका मिल जाता है, अनुशासन मिल जाता है, संस्कार मिल जाते हैं। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है। लेकिन ये तो पढ़ाई का सिस्टम खत्म हो गया, ये तो बालक है नहीं, मैडम मास्टर अगला बैठ कर ठंडे पीवे हैं ना, बालक का मारना है, वो भी रूल कानून बना दिया, तो सिस्टम में कौन रहा। ये तो कि मैं उस वाई बात है टाइम पास है, +2 कर ली, BA कर ली, भाई फिर तो आगे अनुगे शादी कर ली, भाई वाई बात है तो शादी खातर पढ़ाई रहेगी बस, और कि मेरे रहेगी नहीं। अच्छा अमित भाई जी, एक और जो ये नए गाने आए हैं, तकरीबन उनमें फूगड़ता, नगनता और अश्लीलता ज़्यादा परोसी जावा है जी, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि समाज में युवा जो देखेंगे वही सीखेंगे। देखो जी, वो तो पता है क्या बात है, ये मान लो कोई कलाकार अच्छे गाने बनावे, अच्छे सुनता तो नहीं कोई, इसलिए कलाकार ने मसाला देना पड़ा थोड़ा। जब मसाला देंगे तो बैठ के खोल कर देखेंगे, वीडियो पूरी भी देखेंगे, फिर कलाकार गाना भी चल लगा। तो देखने वाले को भी सोच बदलनी पड़ेगी उसके लिए। तो पहले देखने वाले सोच बदलेंगे नहीं, बनाने वाले तो आप बंद कर देंगे। ये मान लो कोई गंदी चीज़ बनावे, जब आप नहीं देखो आगे बना लेगा, जो मैं भी नहीं बनावे, ये कोई अच्छी चीज़ बनाने लग रहा है, ये मान लो जो देखने को लग रहा है, आप आगे कुकर बनाओगा वो, तो वो चीज़ होगा जी। मतलब आप नज़र और नज़रिया दोनों बदलने पड़ेंगे। जब जाएगा भाई कलाकार भी उस हिसाब तक काम करागा, नहीं कलाकार भाई वही बात है, स्त्रियाँ 10-20 गाने गाती थी, किले भी किलेंगे भाई, फिर आगे गाने कुकर करेगा। तो इसमें सभी ने सुधार करना पड़ेगा, एक बंदा काम को नहीं भाई हो, पब्लिक ने भी बदलना पड़ेगा। पब्लिक जब कहने लगे हम अच्छी चीज़ देखेंगे तो फिर कलाकार अपने आप अच्छी चीज़ बनाने लगेगी। अच्छा अमित भाई जी, लास्ट में हमारे दर्शकों तक कोई सामाजिक संदेश देना चाहते हो? जो संदेश तो ये है जी, अपना कोई भी काम करना लग रहे हो, माँ बाप का अपमान नहीं होना चाहिए एक तो। ठीक है, माँ बाप की इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए, माँ बाप को सर माथे रखते हुए अपने काम करो, और अपनी ज़िंदगी में भी अपनू प्राउड फील होगा कि मैंने ये काम कराया था, और सारी उम्र बात चल रहा है। अरे एक दिन हो जाएगा मान लो आप गलत काम करने लग रहे हो, आगे आपके बालकों में पापा ये यूके बनाए रखे थे, तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो आप परिवार को ध्यान में रख के, समाज का ध्यान रख के काम करो। वो एक अलग बात है जो कहूँ भाई नाम हो पास तो बदनाम भी हो आदमी, लेकिन आप अपनी जगह ठीक हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आपने खुद पर प्राउड फील होना चाहिए, मन ने अपनी तरफ तक गलती को नहीं करी, लो दुनिया से किमें कहो, आत्मसंतुष्टि होनी। हाँ बिल्कुल, सेटिस्फैक्शन जरूरी है भाई, कोई भी काम करे है जो संतुष्टि है नहीं काम करने का फायदा है कौन। फिर ये चीज़ है, प्यार मोहब्बत बना के रखो, और गुमराह पका करता नहीं, पीछे से टेम से कमा लो, लेकिन नाम इज्जत और भाईचारा नजायज मात्रा में कमाओ। तो अमित भाई जी, इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी दिल की गहराइयों से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो आप अपना कीमती समय निकाल के आए हो। और पब्लिक का तो हमेशा ही मान सम्मान हाथ जोड़ के पैर पकड़ के धन्यवाद है, हमेशा ही पलकों में बिठा के रखे इन्होंने। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित बोस नरवाना से, और भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो काम करो तो साफ़ सुथरा काम करो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा काम करो कि बाद में आपको
मतलब नज़र झुकानी पड़े, पछताना पड़े अपने किए काम पर। तो भाईजियाँ के विचार आपको कैसे लगे एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।